गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 8 का दूसरा लेसन भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन का आगे का अध्ययन करेंगे, जो कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण से शुरू करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता। क्योंकि किसी भी वनस्पति की वृद्धि के लिए तापमान और उसकी नमी होना बहुत जरूरी होता है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। तो पहला है भारी वर्षा वाले क्षेत्र, तो उसमें क्या हो सकते हैं? विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होगी, वहाँ पर वन बड़ी मात्रा में होंगे। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्ष का आकार और उसकी सघनता कम हो जाती है। दूसरा है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटी आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिनमें विश्व की घास स्थलों का निर्माण होता है। तीसरा है कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया गुल्म। गुल्म क्या है? जो वृक्ष एक बार काट करके उसके तने से पुनः नई पंखुड़ियाँ उगाती है, ऐसे पौधों को गुल्म कहते हैं। उसके तने से आपने काट दिया और तने से वापस वहाँ से अंकुरन पैदा होता है, ऐसे पौधों को, जैसे कि केवड़ा है ना, साल के वृक्ष उदाहरण है इसके। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। नेक्स्ट है, आगे का प्रकार है जो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति। इसमें मोस और लाइकेन सम्मिलित हैं। वनों को उनकी पत्ती गिराने के आधार पर प्राय 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, सदाहरित वन और पर्णपाती वन। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष की किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, उन्हें क्या कहते हैं? सदाहरित वन। पर्णपाती वन ऐसे वन जिनकी वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में उनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकारों के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए जाते हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। क्या है? हमारी बहुमूल्य संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। कौन जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है? पौधे। और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। किसके कारण? पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने के लिए उत्तरदायी कौन है? जलवायु परिवर्तन और मानव का हस्तक्षेप से क्या हो गया? उनके आवास में परिवर्तन हो गया। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है।
जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। इनकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? उनके प्रति यदि ये जीव नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संतुलन नहीं रहेगा। तो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ानी होगी, तब जाकर के इनका संतुलन हो पाएगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। शहरी घाटियाँ, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपनी क्रियाकलाप से अनेक प्रजातियों की प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी, अर्थात नष्ट कर दिया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं की अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर है। जिसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। अंडरलाइन करें इसको। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES यानी द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। अब यहाँ पर होता है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैव मंडल निश्चय क्या है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। CITES द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार ये लेसन हमारा समाप्त हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर दूसरा और तीसरा और चौथा आपको करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब इसको उपयोग को यहाँ मिलान करना है। भूमि उपयोग का संबंध कैसे होगा? भूमि का उत्पादनकारी उपयोग से है। ह्यूमस क्या है? ऊपरी मृदा का निक्षेपित जीव पदार्थ है। चट्टान बांध क्या है? समोच्च रेखाएं रेखीय जुताई है। जैवमंडल क्या है? स्थल, जल और वायुमंडल के बीच एक संकरा क्षेत्र है ना। इस तरह से इसको मिलान किया गया। फिर इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी आपको करना है। क्या करना है? सत्य और असत्य बताना है। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, राइट है। दूसरा है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, गलत। तीसरा है तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, गलत। चौथा है मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, सही है ना। धन्यवाद।